अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक खैरियत से हूँ और अल्लाह से दुआ है आप सब भी ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। बिल्कुल। आप कहेंगे जी आज कहाँ चल दी बारिश के मौसम में, क्या करें, निकलना पड़ता है, रोज़ाना कोई ना कोई काम आ ही जाता है। तो बेटी का शैम्पू ख़त्म हो गया था, बेटी का बॉडी स्प्रे ख़त्म हो गया था, तो दोनों की फरमाइश थी बेटी और बेटे की कि आप वो मुझे हमें ला दें। तो मौसम भी अच्छा था, बारिश होके रुक चुकी थी और मैंने कहा चलो जी यहाँ हम चलते हैं। अब ये जो है ना, जहाँ से मैं गुज़र रही हूँ, ये है बुसबन स्टॉप, यानी कि बसों का जो आखिरी स्टॉप होता है ना, यहाँ पे पूरे शहर की बसें लाजमियाँ आती हैं, यानी इसे बुसबन ऑफ कहते हैं। तो अभी तो खैर इस वक्त कोई बस का टाइम नहीं है, तो इसलिए नज़र नहीं आई। और उसके सामने ही बिल्कुल म्यूज़ियम है, और इससे मैं यहाँ से उल्टे हाथ को मुड़ जाऊँगी तो ये यहाँ पर उल्टे ही हाथ पे हमारे यहाँ का एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी तो खैर नहीं, पर हम कभी कभार यहाँ सूप पीने आ जाते हैं। तो अभी ये मैं जा रही हूँ यहाँ रोज़मान में सारा इस तरह से सामान अच्छा मिल जाता है। मेरी बेटी के लिए शैम्पू चाहिए था मुझे, इन्होंने कहा था आ जाएगा। अब जाके देखती हूँ कि आया है या नहीं आया। और मौसम तो है पकोड़े खाने का, लेकिन बेटे की फरमाइश थी कि अम्मी नान खताई बना दें। अब मैंने कहा बेटा मैं पहले बाहर से हो आती हूँ, फिर नान खताइयाँ बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तो अब मैं आई हूँ रोज़मान में, तो यहाँ पर कॉस्मेटिक्स भी है, घर का भी कुछ सामान होता है, और इस तरह के ना शैम्पू वगैरह, पेस्ट, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूरे पूरे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ना आपको जैसे कि नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से सारी कॉस्मेटिक्स भी है, शैम्पू भी है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा सामान यहाँ से लेना नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 2 चीज़ें ही चाहिए थी, शैम्पू और एक बॉडी स्प्रे। लेकिन ये होता है कि इंसान जाता है तो कुछ ना कुछ और भी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ये कभी सेल होती है ऐसी कि चलो जी ले लो। बाहर निकलो तो जेब में खर्चा ही नज़र आ जाता है। चीज़ लेने जाओ कुछ पैसों की और आ जाते हैं कुछ। तो ये वाला बॉडी स्प्रे मेरा बेटा यूज़ करता है, तो ये मैंने ले लिया उसके लिए। अभी उसका ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैं फिर उसको फ़िक्र हो जाती है कि और ले आएँ, ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए और उसे कहीं आना जाना और उसके पास बॉडी स्प्रे ना हो। और बेटी का शैम्पू भी नहीं मिला जो चाहिए था उसे। अब मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो ले जाऊँ, फिर ये ना हो कि बिल्कुल ही उसका शैम्पू ना हो, क्योंकि एक से दूसरे का शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते कि नहीं, जो अपना है बस वही करना है। तो ये शैम्पू ज़रा बेहतर ही लगता है मुझे और की निस्बत, तो मैंने कहा चलो ये इसके लिए ले लेती हूँ, बेटी के लिए। जब बेटी मेरे साथ ही होती है, ये नहीं होती कि मैं अकेले अकेले घूमती फिरूँ। बेटी के बगैर मैं निकलती नहीं हूँ कहीं भी अकेले। कहीं कहीं आपको उसके साइड वगैरह नज़र आ जाते हैं, चीज़ें उठाते हुए या कुछ भी काम करते हुए। तो मेरी राइट हैंड है मेरी बेटी। अब ये जो है, अब यहाँ पे देखें ना, खाने पीने का भी सामान मिलता है, जैसे कॉफ़ी भी मिलती है और बियो चीज़ें जो मतलब ओरिजिनल जो होती हैं खाद वगैरह से बनी हुई ना, वो यहाँ पे लाजमी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर बस यही सामान है। कुछ यही होता है कि सारा मेकअप का भी है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत की चीज़ें होती हैं कि आप किसी बड़े मार्केट में या किसी मॉल में नहीं जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है तो आप इन मार्केट्स में भी आके अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। खैर अब मैं पहुंच गई थी घर पहुंचते ही मैंने फ़ौरन से ये नान खताई का लिया है मैंने। ये मेजरमेंट जो है, ये 2 कप है आटा, कि मैदा नहीं है, ये वाइट आटा है, और मैदे की ही एक तरह से किस्म होती है। तो और ये है बेसन। वैसे तो सूजी डलती है, इस वक्त सूजी मेरे पास नहीं थी तो मैंने बेसन डाला है। आप अगर जो बनाएं तो आप सूजी डालिएगा। ये देखें, ये मैंने इसमें 4 खाने के चमचे बेसन के डाले थे। 2 कप मैदा और 4 खाने के चमचे बेसन। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चाय का चमचा पिसी हुई इलायची। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसके बग़ैर ये आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके बग़ैर नान खताई बिल्कुल नहीं अच्छी बनती। ये बेकिंग पाउडर है, ये मैं 1 चाय का चम्मच डालूँगी। ये देखिए, ये 1 चाय का चम्मच जाएगा।
अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा और ये जाएगा आधा चाय का चम्मच। ये आधा चाय का चम्मच गया इसमें। और अब मैं चीनी लूँगी। चीनी तकरीबन अच्छा ये वैसे तो कभी 1 चम्मच डलती है, लेकिन ये मेरी चीनी कुछ मीठी है तो ये 1 कप होती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा 1 कप से कम डाली है क्योंकि ये चीनी काफ़ी मीठी है। और ये अब जो है घी डलता है इसमें, लेकिन वही वाली बात है कि अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैंने इसमें बटर डाला है, अनसॉल्टेड बटर है ये, और ये पूरा 1 कप मैंने ना डाला था इसमें। वैसे तो मैं वहाँ से लेके ही डाल सकती, लेकिन वो जो है मेरे पास जो इस वक्त जो बटर था वो पूरा का पूरा मेरे हाथ से 500 ग्राम का था। 500 जो इस हिसाब से था 500 के, तो इसमें मुझे डालना होता 150, तो वो मेरे से बन रहा नहीं था, तो इसलिए मैंने ना कप में डाला। नहीं तो जब मैं छोटा बॉक्स लाती तो उसका मैं पूरा आधा काट के इसमें डाल देती बाहर। अब इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैं इसको तेज़ नहीं आगे करूँगी, नहीं बढ़ाऊँगी, आपको ये दिखाना है मैंने कि आटा इसका किस तरह से है ना गूंदना है। ये जो मक्खन के अंदर इसमें कोई पानी कोई दूध कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ इसको इसी में, और इसको इतनी अच्छी तरह से मसल के गूंदना है कि इसमें चीनी जो है ना वो मिक्स हो जाए बिल्कुल से, कि वो खुरदरी चीनी रहे नहीं। और जब वो रहेगी तो फिर है ना उस वक्त जब बेकिंग का टाइम होगा तो वो पानी छोड़ देती है चीनी गर्म होने के बाद, तो उससे आपकी नान खटाई जो है ना वो खस्ता नहीं बनती और उसमें ना नरम नरम सी होती है, वो मज़ा नहीं आता। ये ऊपर से बहुत ही मतलब कुरकुरी सी होती है और अंदर से सॉफ्ट होगी। अब मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के और फिर उसकी इस तरह से हथेली पर ही है ना ये बना इस तरह से नान खताइयाँ बनाई हैं, और उसको दरमियान में जैसे कि आप देखें कि मैंने उंगली के साथ ही उसमें ये दबा दिया है। अब ये इसके दबाने की वजह ये नहीं है कि इसकी खूबसूरती के लिए इसमें मैं एग योक लगाऊंगी। इसमें से एग वाइट मैंने हटा लिया होगा और सिर्फ एक एग योक लूँगी और ये देख लीजिए, और इसको अच्छे से फेंट कर और फिर इसको ब्रश की मदद से मैं इन सब पे लगा दूँगी ये इस तरह से। तो अच्छा ये देखें मैंने अपना ओवन जो है वो प्रीहीट कर लिया था। मैं 10 मिनट पहले करती हूँ क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करती। 10 मिनट में मेरा ओवन प्रीहीट हो जाता है और आप लोग अपने अपने ओवन के हिसाब से बेक कीजिएगा। मेरा जो ये बेकिंग टाइम है ये है 15 मिनट। ये मेरी जो ये नान खताइयों जो मैं बेक करने को रखूँगी ये 15 मिनट में हो जाएंगी और बिल्कुल खस्ता और अंदर से बहुत अच्छी पकी हुई और सॉफ्ट अंदर से। तो बस ये हो गई हैं मेरी नान खताइयाँ बहुत अच्छे से तैयार। और ये आप अब देख लीजिए थोड़ी ठंडा हो गई। ठंडे होने के बाद मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब मैं इनको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी और इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, अपना आप सब बहुत ख्याल कीजिएगा। अब मेरी तरफ से मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।